दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज एडवांस मैथ में 3D की पहली क्लास होगी जिसमें हम क्यूब, क्यूबॉइड, संदूक और कमरा का क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए कंसेप्ट के साथ। पहले आपको फार्मूला समझाऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर हम क्लास की तरफ चलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस का जरिया बनाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फार्मूला याद रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और क्लास में भी, आपके एग्जाम में भी फायदा करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको आगे तक का ले जाएगा और वही आपका साथ देने वाला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ जिक्र करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम आप भी देखिए कंसेप्ट समझिएगा कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने फॉर्मूले आएंगे, ये सब सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। उसके हिसाब से फिर हम आगे बात करते चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले घन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले जी? घन का। तो घन में अगर देखा जाए तो घन की अगर देखा जाए टोटल घन किसे कहते हैं? जिसके अंदर में जैसा आप माचिस का बॉक्स देखे हो, मान लीजिए ये, ठीक है, ये क्या है भैया? ये घनाभ है। ये जो फॉर्म में घनाभ है। आप जो दाइश देखा ना, लिड्डू छक्का खेलते हैं, उसकी जो होता है उसको हम क्यूब बोल सकते हैं। ये क्या है? घनाभ है। घनाभ में क्या होता है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, हाइट अलग होता है। लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा, हाइट। लेकिन जो क्यूबॉइड होता है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों कहीं ना कहीं सेम होते हैं। तीनों के तीनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तीनों सेम होते हैं। ठीक है, तो घन में क्या होता है? टोटल 6 कितने भुज होते हैं? 6 होता है। और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होते हैं। ठीक है, वो घन देखिए, इसमें भुजा को हम एक है। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a²। टोटल का होता है संपूर्ण का, ये सी ए से एल ए से बोल सकते हैं इसको, और इसको आप टी ए से बोल सकते हो। टी ए से का फॉर्मूला होता है 6a²। कहीं पे 6l² भी लिखा रहेगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। घन की विकर्ण, विकर्ण हम इसको बोलते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3। मतलब हिंदी में लिखोगे तो भुजा √3। चले भैया, फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा भैया, प्लीज फॉर्मूला आप लिख लेंगे, बगैर फॉर्मूला के मजा नहीं आएगा। अब हम आते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको क्या बोला था? तीनों उसका अलग अलग होगा, आयताकार के रूप में होगा, लेकिन घनाभ कहेंगे। इसमें क्या होता है? एल बी एच, क्रमशः लंबाई अलग अलग होगी। इसकी आयतन की फॉर्मूला होगा एल बी एच, मतलब एल गुने का बी गुने का एच। आयतन की फॉर्मूला क्या होगा? एल बी एच। ठीक है लाला। आगे हम बात करेंगे एल बी एच में इसकी टीएसए की बात करेंगे 2l2b। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। भैया इसका खुराक कम हो गया, खुराक मांग चार्ज में लगाओ जी। चलिए चलिए, इसमें क्या है कि इसकी टीएसए का फॉर्मूला, सॉरी, इसका सीएसए का फॉर्मूला क्या? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू का एच। जैसे मान लो एक कमरा हो गया, ये आपका हो गया सर। तो इसको जब हम एल से लगाएंगे, जब हम पेंट करते हैं तो इधर होता है पेंट, इधर होता है, ऊपर होता है, लेकिन इधर और इसके नीचे नहीं होता, नहीं होता ना। तो चीज को ध्यान रखिए। तो इसका सीएसए फॉर्मूला कहता है 2 इंटू का एल प्लस बी इंटू का एच। टीएसए की बात करते हैं 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एल एच। ठीक है, इसका घन का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का, विकर्ण बोले तो डी। इसका क्या होता है भैया? एल का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। ये तीनों भुजा समान योग और विकर्ण दे रखा हो, तीनों भुजा समान हो, एल बी एच और विकर्ण दे रखा हो, तो इसका सीएसए फॉर्मूला तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर प्लस का विकर्ण का स्क्वायर। अगर माइनस है, यदि तीनों भुजाओं का योग और विकर्ण दे रखा हो, अगर बोल दिया ए प्लस बी, सॉरी, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन बोल दिया एल प्लस बी प्लस एच, मान लो दे दिया 19, और विकर्ण आपको दे दिया, विकर्ण आपको दे दिया 12। तो ये कह रहा है कुछ नहीं, जिसका एरिया निकालना है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 19 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, जो आएगा आपका आंसर। ठीक है जी, जो आएगा आंसर, ये ट्रिक में चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना भाई, फॉर्मूला ये, लेकिन लास्ट में फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगला आ गया कमरा वाला। कमरा भी देखा है तो क्यूबॉइड की तरह होता है। अभी मैं आपको बताया था कि जब पेंट करते हैं तो किस किस को पेंट नहीं करते हैं, बताया था ना सर। तो देखो कमरा वाले में डायमीटर, सॉरी, ये विकर्ण का फॉर्मूला वही रहेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा किस घर में सबसे लंबी रॉड कितनी मीटर रखी जाएगी, तो लंबी मतलब तिरछा ही तो रखोगे। क्या बोलेगा? इसका मतलब डायमीटर, ये डी निकालना है भाई। लंबा बोलेगा तो तिरछा ही रखोगे ना यार। अच्छा,
आयतन का फॉर्मूला वही होगा LBH। अच्छा इसमें क्या होगा, मैंने बोला वही होगा, घर का 2 इंटू का L प्लस बी इंटू सेम है, ठीक है। बस यहाँ फर्श और छत की लंबाई क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि फर्श अगर बात करें, ऊपर की बात करें तो ये रेक्टेंगल के रूप में है, आयत के रूप में है, और आयत का फॉर्मूला क्या होता है, L गुने का B होता है ना क्षेत्रफल का। तो सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, जो आप क्यूबॉइड में यूज किए हो। संदूक, संदूक फिर वही बोलूंगा, संदूक देखो घर में पुराने जमाने में रखा जाता है, संदूक क्या होता है, क्यूबॉइड के रूप में होता है, तो सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। बॉक्स का आयतन निकालोगे L माइनस का ये L का तो लंबाई माइनस का 2D, B इंटू का 2D मतलब ये, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला, ये जब हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो एक घन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका पीएचटी क्षेत्रफल क्या होगा। देख बेटा हम बात करेंगे घन का आयतन, फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, बोलो, ए क्यूब लिखवाया था लल्ला, अरे बोलो हाँ प्यार से, ए क्यूब लिखवाया था। तो अब देखो ए क्यूब इजकल तो कितना है 1728, 1728 है, तो ए इजकल तो कितना आ जाएगा 1728। ये किसका क्यूबॉइड है भाई, ये हो जाएगा 12, इसको सॉल्व करोगे तो 12 गुने का 12 गुने का 12, ठीक, किसका क्यूब 12 आ गया। तो भुजा मेरे पास कितना आ गया भाई, सर भुजा कितना आ गया 12, पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या लिखवाया था भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a लिखवाया था, 6a स्क्वायर लिखवाया था ना, अरे बोलना 6a स्क्वायर लिखा था सूरज। तो देख यहाँ पे क्या लिखेगा 6 गुने का 12 गुने का 12, 6 गुने का 12 का स्क्वायर 144, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 है 2, 26 के 4 वाला 2, 6 और 2 8, 864 वर्ग सेंटीमीटर। आया समझ में, बिल्कुल इजी है ना। क्या किया मैंने, कुछ किया नहीं किया ना, बस फॉर्मूले पुटअप किया हूं। आया समझ में, हेलो गुरु, चलिए समझिएगा, पहले तब करेंगे। एक घन का विकर्ण इतना है और उसका आयतन क्या होगा। अब देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डी बोलते हैं, डी का फॉर्मूला क्या था, a रूट का 3 लिखवाया था। तो यहाँ पे कितना 8, सॉरी अब यहाँ पे लिखोगे डी कितना दिया लल्ला, बोल 4 रूट का 3 इजकल टू a रूट का 3 है, रूट 3 से रूट 3 खत्म, तो भुजा इजकल तो क्या आ जाएगा सूरज, भुजा इजकल तो 4 हो गया, क्या पूछा है आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता था, भुजा क्यूब बताया था। तो 4 का क्यूब कितना आएगा लल्ला 64 सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है समझ में, क्लियर है। नोट करते रहना, घर पे जाकर नोट करोगे, नोट जरूर कर लेना यार, क्योंकि देखने से नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मैं करा रहा हूं तो तुम लोग को इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन लेवल सर, किसी क्षेत्र में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है, 12 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े, 50 सेंटीमीटर गहरे सेंटीमीटर वाली पानी के टैंक में प्रभावित कुल मात्रा कितना हो। समझ में भाई क्या कह रहा है भाई, ये देख रहे हो क्या कह रहा है, एक टंकी है, तो टंकी किसके रूप में है, घनाभ, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या बताया था, L इंटू का B इंटू का H, ये बताया था लाला, अरे बोलो ना, बताया था L कितना है 12 मीटर गुने का B कितना है 10 मीटर, H कितना है 50 बटे का 100, क्यों लिखा 100 भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना है 12 गुने का 5, 12 पचे 60 मीटर क्यूब। आया समझ में भैया, जब 1 मीटर इजकल टू 1 मीटर इजकल टू 1 अपन में 100 सेंटीमीटर, नहीं 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 अपन में 100, ठीक है लल्ला, चले आए समझ में आ रहा है। चलिए सो बेगर पेन उठाए करना है यार। 1 सेंटीमीटर आयतन वाले को विकर्ण की लंबाई, तो देखो 729 किसका क्यूब होता है लल्ला, 9 का होता है, तो 9 कितना आ गया भुजा बेगर किए, और विकर्ण की लंबाई क्या है a रूट का 3, 9 स्क्वायर रूट का 3, 9 स्क्वायर रूट का 3 सेंटीमीटर। आया समझ में, हमने कुछ फॉर्मूले लगाए नहीं लगाया ना, क्योंकि हमने किया तो हमें फॉर्मूला याद हो गया,
क्यूब निकालना भाई, घन का आयतन है, क्यूब है, तो 729 का कितना होता है, 9 होता है। फॉर्मूला क्या, ए रूट का 3, 9 रूट का 9 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, चले ये कौन सा क्वेश्चन होता है, चौथा था। अब देखो बेटा समझो, 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर विमान वाले कमरे में रखी है सबसे। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ाते समय क्या बोला था, क्या बोला था, डायगोनल का फॉर्मूला क्या बताते हैं, एल स्क्वायर का प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, 10 का 100 प्लस का 100 प्लस का 25 लल्ला 225। 225 किसका होता है, अरे मैं पढ़ाते समय बोला था ना कि घर में सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखोगे, बना के दिखाऊं फिगर, समझ में आ गया, आज का तो सही है ना। एक घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, उसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, घन बोला है भाई, घन बोला है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इजकल टू ये कितना दिया लला, 13254, तो 13254 बेटा डिवाइड करोगी तो 6 के कितना आएगा लल्ला, डिवाइड कितना आएगा, 2 2 6 12 6 12 0 9 6 54 आएगा, और a इजकल टू 2209, तो 4 का 16 4 4 22 16 16 इधर माइनस को 7 47 आ गया, आ गया। अच्छा विकर्ण की फॉर्मूला क्या होता है डी का, जल्दी बता बता, ए रूट का 3, ए कितना है 47 रूट का 3 दिया है क्या, आज समझ में, दोबारा समझाओ, क्लियर है, क्लियर है गुरु भाई। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे क्लास हो आपको ऐसा नहीं है, मैं क्लास को ही रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ ताकि जब तक कंसेप्ट क्लियर ना तब तक हम आगे बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कराए जा रहा हूँ आप चुपचाप देख के एकदम दिमाग में फोटो खींचे, दिमाग में फोटो खींचने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग भी कर रहे हैं तो कॉपी किताब लेके बैठे नोट करते रहें, और आप भी कमेंट करें। आप ऐसा सोचेंगे मैं देखने से हो जाएगा तो नहीं, सिर्फ हम तो एक मार्गदर्शन देने वाले हैं, करना तो जी ना आपको है। एक कमरा में 6 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है, इस कमरे की चारों दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाए, उस कागज की लंबाई कितना होगा। इन सभी कमरे के चारों दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाए तो कितना होगा। देखिए कमरे की बात कर रहा है क्या, गलत, 5 मीटर 6 मीटर और 4 मीटर, तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला क्या निकालोगे, 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच। भाई छत का तो ऊपर नीचे फर्श तो नहीं ढक रहे, दीवार ढकना है, दीवार ही ढकना है ना सूरज भाई, इधर ढकोगे ऊपर तो नहीं ढकोगे ना, इसके ऊपर नहीं ढकोगे इसके नीचे नहीं ढकोगे, फर्श कभी ढकता है। तो उसका लेटरल का क्या होता है फॉर्मूला, लेटरल का फॉर्मूला क्या वो लिखा था 2l प्लस बी इंटू का एच लिखा था। हाँ। ये नहीं लगेगा, दीवार ढकने के लिए कह रहा है। 2l कितना भैया, 6 5 30 प्लस का 5 का 20 कितना हो जाएगा जब प्लस करोगे तो, है नहीं, एक सेकंड, चलो कितना ऊंचा, 4 मीटर, दीवार से मतलब नहीं है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल एच प्लस का बी एच। एल एच है भाई, मैम कमरा की लंबाई ले लोगे, हाइट ही लोगे ना उसका, चौड़ाई से तो मतलब ही नहीं है, एल इंटू बी लगाओगे भाई, एरिया का फॉर्मूला। तो 2 कितना है, 6 चौका 6 गुने का 4 प्लस का 5 गुने का 4, मैम कितना हो जाएगा, 2 गुने का 24 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, है 44 हो जाएगा। तो गुने का 44 तो कितना आएगा भैया, 88 मीटर। कागज कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, 50। क्या पूछा है, कागज को लंबाई कितना होगा, तो L इंटू का B इक्वल टू का 88 मीटर। ठीक है लल्ला, ठीक है, हमें L इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 अपन में B,
तो 88 50 सेंटीमीटर होता है 0.5 होगा, डिवाइड करो तो 176 मीटर। तो कागज कितना लंबा होना चाहिए था? 176 मीटर। आगे का प्रोसेस है। आपने क्या किया, कागज तो निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, उसकी भाई लंबाई दिया हुआ था, चौड़ाई दिया, लंबाई निकालना था। तो सेंटीमीटर डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.5 मीटर। समझा रहा हूं सर यहां तक कोई दिक्कत? भाई ये हमने लगा दिया इसका एरिया जिस पर हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम कितने पर लगा रहे हैं भैया? 88 मीटर आ गया। अब आयत का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 88 मीटर के बराबर है। बी निकालना, 88 अपन में बी, तो 88 बी का कितना दिया? 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, डिवाइड कर तो 176 मीटर। उसने कागज का तो दे रखा था ना, बस इसका लंबाई चौड़ाई लेंगे भाई। तो उसमें मोटाई क्यों लोगे? दीवार कितना मोटा, उसमें क्या मतलब है? लंबाई चौड़ाई तो लोगे। आठ सेंटीमीटर कोरे, कोर वाला दो घनाभ के किनारे, कोर मतलब समझ में आया भाई? एज मतलब साइड, प्राप्त घना। अरे भैया क्या पूछ दिया यार हमसे, बच्चा नहीं कर पाएगा, आराम से उड़ा दोगे तो। देखो ये हो गया एक 8 सेंटीमीटर वाला, इसके नीचे एक और लगा दो 8 सेंटीमीटर वाला। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना ना हमको। हाँ ठीक है। अब इसके नीचे जोड़ दिए हमने, एक के नीचे एक रख दिया, तो क्या हो जाएगा सूरज? इसके बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, नहीं कर पाओगे भैया। एल जो रहेगा वो हो जाएगा 8 8 16, बी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। भैया जोड़े हो तो ये तो आपका 8 ही रहेगा, ये तो आपका 8 ही रहेगा, बस 8 और 8 प्लस का 16 हो जाएगा। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता? 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एल एच। अरे यही था। देख सूरज, दो देख, अब देख 8 को 16 से करोगे, सॉरी 16 गुने का 8 प्लस का 8 गुने का 8 प्लस का 16 गुने का 8, 2 16 8 है 128 प्लस का 64 प्लस का 128, 100 100 200 200 200 200 कितना आएगा? 2 गुने का 320, 320 को 2 से करोगे 640। आया समझ में सूरज? हमने क्यों लिया एल 16? एल 16 क्यों रखा? क्योंकि भैया एक ये था और इसके ऊपर ये रखूंगा तो सिर्फ इसकी ये बढ़ेगा, ये और ये तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए। चले आगे। चले जी। 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने से इकट्ठे हुए पानी का आयतन बताइए। क्या क्या पूछ लिया बताइए, बताओ। क्षेत्रफल कितना में दिया है? हेक्टेयर में दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे मीटर में, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 से। कितने से लाला? 10,000 से। तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया। अब पूछा कितना भैया? पानी की गहराई कितना है? ये आ गया पानी का 5 सेंटीमीटर है ना लाला। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/100 कितना आएगा? 1/20 0.5 आएगा। हाँ 0.5 है, कितना आएगा? 0.05 आएगा। ठीक है। अब क्या कहता है पानी का ये, तो कुछ मत करना बेटा। अब जो पानी का निकाले हो कितना निकालो? 15,000 गुने का 5/100 या तो फॉर्मूला लिख दो कि छोड़ दो? है लिखो। पानी का आयतन इक्वल टू देख बेटा क्षेत्रफल मल्टीप्लाई
गहराई। आया समझ में? पानी का आयतन के लिए क्षेत्रफल को गुना करते हैं किससे? गहराई। भाई क्षेत्रफल तो लंबा एल इंटू, अरे भाई ऐसे ही बताओ क्यों लगाया फॉर्मूला? बोलो भाई पानी का तो घनाभ होगा, घनाभ का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू का बी इंटू एच होता है। और तो एल भी तो हमें दिया हुआ है ना, सिर्फ एच से तो मतलब है। अरे बोलो ना। हाँ तो अब आ गया आंसर। नहीं समझ में तेरे को? हाँ ये देख, ये हो गया, ये एल हो गया, ये बी हो गया। और इसलिए तो भैया एल बी इंटू एच लेते हैं, तो आयतन तेरे को एल और बी दे दिया है, तो एल बी कितना निकाल लिया आपने? 1500, 15,000। तो भाई गहराई से मल्टीप्लाई कर तो इसका आयतन नहीं निकल जाएगा? निकल, एच से ही मल्टीप्लाई करना है ना। तो एच कितना दिया है, तो देख बेटा 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पचे 75, 750 मीटर क्यूब। आया समझ में? थोड़ा सा ना क्वेश्चन को मॉडिफाई, वही फॉर्मूला लगाया हूं। हार्ड ज्यादा हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आज का इंटरेस्टिंग है दोनों क्लास, तो इसलिए करने में अच्छा लग रहा है, तो फिर बाप रे बाप तुम मना छोड़ो। किसी घन का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, घनाभ का विकर्ण का लंबाई 13 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर से। अब देख लेला, आपने घन की डी फॉर्मूला क्या लिखा था सूरज? एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर लिखा था। तो ये कितना दिया? 13, ये 13 हो गया, इजिकल टू एल कितना नहीं पता, एल स्क्वायर रहने दो भाई, बी कितना है 4 का स्क्वायर, ये कितना भैया 12 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा इधर, तो क्या लिखेगा 13 का स्क्वायर इजिकल टू एल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 144। सही लिखा हूं? अरे बोलना भाई, सही लिखा हूं ना? तो 13 कितना हो जाएगा 169, ये हो जाएगा लाला एल का स्क्वायर प्लस 16 करेगा तो कितना आएगा 10 और 5 1 6, कितना हो जाएगा भाई 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना, 150 नहीं 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, सॉरी 160 हो जाएगा। और एल स्क्वायर निकालेगा तो कितना है भाई 169 में से 160 माइनस करेगा लाला, कितना आएगा 9, ठीक है। तो एल इजकल तो कितना होगा रूट का 9, 9 बोले तो 3, तो ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? उड़ा दिया ना एक ही बार में, चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, अगर प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते, जरूरी नहीं कि पूरा फॉर्मूला यहाँ पे स्टेप मार के लेकर दिखाना है, आप भी करिए। संदूक वाला क्वेश्चन आ गया, एक संदूक की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ तो उसे छर के भाई अधिक से अधिक लंबाई छर पूछा, क्या आपको डी पूछा है, डी पूछा ना भाई, ठीक है। डी का फॉर्मूला मारूंगा कान पे, नहीं पता फॉर्मूला? डी संदूक कैसा होता है, घनाभ के होता है, और घनाभ का डी का फॉर्मूला क्या होता है मैम? एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का, यही है भाई तो संदूक कैसा होता है? वही होता है, बट उसमें कुछ फॉर्मूलाज डिफरेंट है ना। मैं दिखा रहा हूँ कहाँ डिफरेंस है मैम, ये तो संदूक, ये ना संदूक, हाँ कहाँ डी का फॉर्मूला लगा है, ये रहा बॉक्स की तरह देख लो, कमरा का आयतन में, ठीक है, ये रहा डी का, ये देख कमरे में रखी जाने वाली लंबी छड़ की लंबाई, तो संदूक भी हाँ दोता, ये लकड़ी का है, ठीक है। ये बक्से का आयतन पूछा, जो लकड़ी का मोटापा होता है ना, लकड़ी उसकी आयतन है, तो भाई घनाभ की तरह ही तो होता है, नहीं आसान, उसमें थिकनेस आ जाती है ना। तो थिकनेस का मतलब क्या है आपको? यहाँ पे थिकनेस इग्नोर करें भाई, अब दीवार का थिकनेस नहीं है, क्यूबॉइड का थिकनेस नहीं है, जरूरी नहीं थिकनेस, वाह आई मीन वो समझ नहीं आ रहा, उसका इनर और आउटर में डिफरेंस रहता है ना संदूक। यहाँ पे जो क्वेश्चन है संदूक का कि सबसे मोटी छड़ लंबी, तो लंबी छड़ क्यूबॉइड में रखे जाएंगे ना, अगर क्वेश्चन में ये पूछता तो उसमें भी वही कमरा वाला ही लगेगा, कमरा वाला, अगर मैं बेटा मैं सुनो अभी रुक जाओ, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता कि जो लकड़ी बनी है तो लकड़ी थिकनेस में आएगी, तो उस लकड़ी का आयतन कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आई बात समझ में? अगर लकड़ी का पूछता ना मेरे लल्ला, तो ये लगाओगे। चले आगे बताओ, कोई सोचेगा तो बोलेगा देखो यूट्यूब पे मारने के बाद चलिए ठीक है लल्ला, तो ये हो जाएगा, देखो डायरेक्ट कर दो भाई, कर दूं 14 का स्क्वायर, सूरज 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, अरे बोलो ना यार, प्लस करके बताओ कितना होगा 509, 509 किसका स्क्वायर होगा भैया, 509 का निकालोगे, 509 किसका आएगा 22 अपॉन में 56,
क्योंकि ये तो 400 का होता है, ये और ये होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। निकाल के भी दिखाऊं क्या? क्या हुआ भाई? इसको 509 के स्क्वायर रूट निकालोगे तो 22.56 होगा। प्लस सही है। 6 4 10 9 19 को 9 हाथ में लगल 1, 6 4 10 10 10 20 जीरो हाथ में 2 1 1 2 2 1 3 3 2 5 सही है। चले मैम? पॉइंट लगाते तो एक बार में 2 जीरो बढ़ता है ना। हाँ लास्ट। चलो एक घनाभ का भुजा इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर है। प्रत्येक घन की भुजा क्या होगी जिसका आयतन ठोस हो? 12 का है। आपने कौन सा किया था? 12 की थी सर। चलिए ये तो उड़ा दोगे। दो घन का आयतनों का अनुपात इतना इतना दिया है। संपूर्ण पृष्ठ आयतन का इसका कितना 3, इसका कितना हो जाएगा 8, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लाला? अरे बोलो ना। 6 इंटू का 9 और 6 इंटू का 64, तो 6 से 6 खत्म। नहीं समझ में ना आपको? आपको है मैम? भाई आयतन दिया है क्यूब, तो किसका क्यूब होता है 27? 3 का। 64 किसका होता है? 4 का। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 6l² होता है ना, a²। तो भाई 6 इसमें भी 6 इसमें है, 6 को इग्नोर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बात समझ में? करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन इतना इतना सेंटीमीटर प्रत्येक कमरे की भुजा क्या होगी जिसका आयतन ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। वाह भैया वाह, हमसे क्या पूछ रहे हो बाबा, हमें आता नहीं है क्या? आयतन सेम रखना है, फिर उसके बाद निकाल देना। पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा। देखिए मैम पहले निकालना है आयतन घनाभ का, मैं निकाल देता हूँ, आप कर लेंगे। घनाभ आयतन क्या था भैया? 72 गुने का 75 गुने का 135, 5 या 25 25 जो 50 की जांच मतलब 1 हो जाएगा ना। चलो छोड़ दो, ये होता नहीं कर रहा मल्टीप्लाई। अब करा उसका आयतन सेम है तो ये लिखोगे a क्यूब इजकल टू 72 गुने का 75 गुने का 135। तो a इजकल टू निकालना है तो 72 तोड़ दो मैं 3 3 का 9 9 2 2 दुने का 4 4 दुने का 9 तो 72 75 है ना भैया। 5 गुने का 5 5 25 25 3 75। ठीक है। चलो 3 से डिवाइड करोगे 45। 3 गुने का 3 9 9 5 45, 45 को 3 से करोगे। अब देख सूरज 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 को 3 बाहर आएगा। 1 2 3 2 कितने बार? 3 बार। 1 2 बाहर आएगा। 1 2 3 5 कितना बार? 1 होगा। 3 का 9 9 का 90 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब मैं गुना भी कर देता फिर मुझे मल्टीप्लाई डायरेक्टली सब तोड़ के निकालते। ले भैया क्वेश्चन नहीं समझ में आया? भैया ये है भैया क्यूबॉइड, इसको कितने क्यूब बनाए जाएंगे, इसमें कितने क्यूब बनाए जाएंगे? सोचिए। 2 और बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। कोई नहीं, 2 आप ये कमेंट में करके बताएंगे। छोड़ देता हूँ, एक ही दिन में ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे भी से रिक्वेस्ट है 2 क्वेश्चन को कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ पूरी की पूरी फार्मूला आप नोट करें, रिमेंबर करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपका सक्सेस का जरिया। आज के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। थैंक यू।